देख रही हूं कि आपका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है कि चांद ज्यादा खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह, मैं चांद को आसमान पर देख रही हूं, ऐसा मालूम हो रहा है कि आपके गालों में वो चांद घूम रहा है। एक लड़का को देखे, निकाला इतना बड़का क्रीम, जेब से क्रीम निकाला, क्रीम खोला, ढक्कन खटखट 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 मला। तुमने कहा रे बेटा रे की लगा लो रे? बोला गोरा हवार क्रीम छे। बोला की नाम छे रे? बोला हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। कौन क्रीम रे? हमने कहा कि बेटा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी सब का उन लोगों के पास पैसा नहीं क्रीम खरीदने का? अरे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ब्रेन लारा हुआ, क्रिस गिल हुआ, वो बराबो हुआ, इतना काला है कि दिन में बच्चा देख ले डर जाए। क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है? अरे पगला, हम कहे कि बाबू तुम खूबसूरत होना चाहते हो? बोला हजरत बहुत शौक है कि हम खूबसूरत हो जाए। हमने कहा कि बेटा 2 काम करना पड़ेगा। बोला 2 काम क्या? 5 काम बोलिएगा, हम करने को तैयार हैं। तो हमने कहा कि बेटा बस 2 ही काम करना, 2 ही काम कर लो, इंशाल्लाह 40 दिन कर लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। वो नौजवान बोला कि आप बोले, मैं करने को तैयार हूं। हमने कहा कि पहला काम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। और दूसरा काम, नमाजों की पाबंदी करो, इंशाल्लाह 40 दिन नहीं होगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। दाढ़ी, एक बात याद रखिएगा, कितने नौजवान इसमें हमारे ऐसे हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत दाढ़ी है जो कब्र में जाएगी। अकेली सुन्नत ये दाढ़ी है, तन्हा सुन्नत ये दाढ़ी है जो कब्र में साथ जाएगी। और दाढ़ी रखने से आदमी खूबसूरत होता है, मर्दानगी कुव्वत पैदा होती है। एक बात याद रखना, कभी तुमने किसी सरदार को देखा है बगैर दाढ़ी का? अरे किसी सरदार को देखे हो बगैर दाढ़ी का? अरे बोलो ना भाई, कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? लेकिन क्या करें, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे देखिए। अरे ईशान छे ना की और तो चेहरे दाढ़ी नहीं देखिया नहीं। अरे ये आखिर वजह क्या है कि ये दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे नहीं निकलती है। ये बुधवा बारसुई जाए के नाई के कुर्सी में बैठ के बोलता, मियाँ बहुत खुजला है, जल्दी छील। दाढ़ी कहती है नी छील, ती मरा छील। बोला नहीं, अरे नी छील ती मरा छील, ती मरा छील, ती मरा छील। ई कहता नी मरद नहीं छील, नी वही छील। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के चेहरे पे अल्लाह दाढ़ी का सजवाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नबी की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, मैं पैगाम पहुंचा सकता हूँ, या अल्लाह मैं दुआ कर सकता हूँ, इसके अलावा हिदायत देना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारी माँ बहनों को भी हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पहला काम, वक्त की किल्लत है, ये माइक पर ज्यादा देर तकरीर हम करेंगे नहीं, इसलिए कि कल भी जलसा करना। अब हालत क्या है मैं आपको बता नहीं सकता भाई, हम आदमी है कि जिन्नात है? मशीन थोड़े ना है हम। बाबू गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी मशीन की है। इसीलिए अब देखिए, जिसमें जितना पावर रहेगा उतनी चलेगा। अब पावर है या नहीं? खाली बंदूक खरीदे होगा? अरे गोली ना होना चाहिए।
अब बंदूक से गोली चाहिए नहीं चाहिए? बोले कि मियाँ बंदूक जो गोली, बोले गोली नहीं चाहिए। बोले क्या अंत अपना कंधार बंदूक ने घूम हुई थी। इसलिए मशीन तो है बेचारे के पास में, लेकिन पावर नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह पाक उनकी भी रोजी में बरकत दे। वो बच्चा भी परेशान हो रहा है, वो भी शर्मिंदा हो रहा है, किसी को शर्मिंदा नहीं करना है। रोटी रोजी का सवाल है, वो भी क्या करेगा, मजबूर है। ए बाबू ए बाबू खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती बात हो रही है। तो बच्चा जब पैदा हो जाए तो पहला काम करना, बच्चे का पहला हक है दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। दूसरा बच्चे का हक यह है कि लगे हाथ बच्चे का नाम रख दो, कोई अच्छा नाम रख दो, लगे हाथ रख दो। अब बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा बोलो भाई? अरे बोलो भाई कौन रखेगा बोलो? माँ बाप। अरे के रखबे नाम, के रखबे? अच्छा नाम रखना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए तो के रखबे? मौलवी साहब रखबे। अच्छा ठीक है मौलवी साहब रखे। क्या नाम रखना मौलवी साहब? बच्चा पैदा तुम क्यों, नाम मौलवी साहब रखेगा? ताज्जुब वाली बात है। अरे तुम कहाँ न रख पाएगा? तो पता ये चला कि हम जाहिल हैं, हम कैसे रखेंगे? पढ़े काहे नहीं? नमाज जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना भी फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। पढ़े काहे नहीं? खाली 52 टकिया बने। बहुत सारे नौजवान हमारा देखिए, इसमें बच्चा बैठा हुआ है, सर पे टोपी नहीं। कितना अफसोस का मकाम है, ये दीनी मजलिस है, पाक मजलिस है, तुम जलसा में आए हो। अरे मुसलमानों, अरे मेरे बच्चों, टोपी नहीं थी, कम से कम रुमाले पहन लेता। रुमाल नहीं था तो कम से कम जो बिहा किया पगड़िए पहन के आ जाता। एक दामाद गया ससुराल, सास रात में खाना बनाई मुर्गी। तो दामाद बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गी बनाने की, कोई सब्जी उब्जी बना देते। तो सास बोली कि बेटा मोरनी 10टा मुर्गी है, अब ये मुर्गी जबा कर दिए बेटा, अब हम समझेंगे ये वो मुर्गी कुत्ता खा गया। पगड़िए बहन के आ जाते कम से कम मेरे बच्चों। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान की पहचान टोपी है, ये नबी की सुन्नत टोपी है, इमामा भी नबी की सुन्नत है। कम से कम तुम्हारे सर पे टोपी होना चाहिए था। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए था, इस्लामी लिबास होना चाहिए था, कम से कम इस्लामी जैसा नाम होना चाहिए था। तो बताइए गया कि लगे हाथ बच्चे का अच्छा नाम रख दो। अब देखिए ये मेरा मौजू नहीं है, वो बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब 7 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए उसका अकीका करो। नबी की सुन्नत है अकीका करना। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे, अल्लाह के रसूल ने अकीका किया। तो अकीका का तरीका क्या है? अगर बेटा है तो 2 बकरा, बेटा है तो 2 खस्सी, 2 खस्सी करना, बकरा कहिए खस्सी कहिए, 2 बकरा करना होगा।